नाजरीन आदाब, चुनाव टीवी में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फियाज पांपोरी और पेश है खिताई चुनाव की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नजर वादिये चिनाब के कई इलाकों में दोबारा लॉकडाउन। वादिये चिनाब में गुज़श्ता रोज 144 मामले आए सामने। भद्रवाह के CDPO मुअत्तल, मातहत मुलाजमीन के साथ बदतमीजी का इल्जाम। भद्रवाह इंतजामिया में शामिल एक सीनियर ऑफिसर कोरोना मुस्बत, कस्बा में लॉकडाउन नाफिज। डोडा के कई देहात में पीने के पानी की सख्त किल्लत, हर नल से जल के सरकारी दावे खोखले। और मरबत मंगोता की आवाम सभी सियासी पार्टियों और लीडरों से खफा, 15 बरस से रुकी पड़ी है सड़क की तामीर। इलाका मरमत के मंगोता में रहने वाले अवाम सभी सियासी जमातों और उनके नुमाइंदों से नाराज हैं और खुल्लम खुल्ला उनके खिलाफ नाराबाजी करते हैं। अवाम का कहना है कि आज से 18 बरस कबल एक लंबे इंतजार के बाद दरंगा से मंगोता के लिए एक सड़क की तामीर का काम शुरू किया गया था, जिससे पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई थी। लोग बेताबी से इस रोड के मुकम्मल होने और गांव में गाड़ी पहुंचने का इंतजार कर रहे थे कि अचानक 5 किलोमीटर सड़क तामीर करने के बाद काम बंद किया गया। मंगोता, बिगोता और हमदानपुर के अवाम ने काम बंद होने का सबब जानना चाहा, लेकिन आज तक उनको कोई माकूल जवाब नहीं मिला। लोगों का कहना है कि इस सड़क की तामीर फिर से शुरू करने के लिए उन्होंने सियासी लोगों का और ना ही इंतजामिया का कोई दरवाजा छोड़ा, लेकिन आज तक इस सड़क पर दोबारा काम शुरू नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जब अब्दुल मजीद वानी वजीर तामीरात थे, उन्होंने गांव वालों को सड़क मुकम्मल करने का वादा किया था, लेकिन कई बरस तक इंतजार करने के बाद काम नहीं लगाया गया। गांव वालों के मुताबिक जब भारतीय जनता पार्टी के MLA ने इलाके का दौरा किया तो उन्होंने भी यकीन दहानी की कि सड़क का काम जल्द शुरू किया जाएगा, लेकिन 4 बरस के इंतजार के बावजूद सड़क का मामला जूं का तूं रहा। इलाके के अवाम, जो कि सभी सियासी लीडरों से नाराज दिखाई देते हैं, का कहना था कि पार्लियामेंट्री इंतखाबात के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उनसे वादा किया था कि हुकूमत कायम होते ही सड़क का काम दोबारा शुरू किया जाएगा, लेकिन आज तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हाल ही में जब मीडिया की टीम ने इलाके का दौरा किया तो लोगों ने सभी सियासी जमातों और लीडरों के अलावा जिला इंतजामिया के खिलाफ नाराबाजी की। अवाम का कहना था कि हुकूमत और जिला इंतजामिया ने इलाका मंगोता और हमदानपुर को पूरी तरह नजरअंदाज किया है। मैं मुगोता में रहता हूँ। एक्चुअल में मैं जो हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, बीजेपी पार्टी के साथ काम करता हूँ, लेकिन बीजेपी पार्टी ने हमें काफ़ी नज़रअंदाज करके रखा है। यहाँ पे जो भी राजनीति होती है सिर्फ वो वोटों की राजनीति की जाती है। यहाँ पर काम की राजनीति यहाँ पर नहीं होती है कि कोई काम करे वो राजनीति नहीं है, लोगों को ठगाया जाता है यहाँ पर। तो हमारा रोड का मसला था, ये 20 साल से ये रोड जो है पेंडिंग पड़ी हुई है। मैं तो इसको पेंडिंग ही बोलूँगा, इसके अलावा कुछ मैं बोल नहीं सकता। इस रोड को जैसी थी ये रोड वैसी है, ना खर्चें चल सकती हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के जो नौजवान बच्चे हैं अनपढ़ रह चुके हैं। कुछ अनपढ़ता यहाँ पर अगर आपको कहीं भी मिलेगी मरमत के इलाके में, मुगोता में, जहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट का नाम नहीं है। यहाँ पर राजनीति के टाइम में, इलेक्शन के दौरान ये बात बोली जाती है कि आप वोट दें, आपकी डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट की चीज़ की होती है, डेवलपमेंट पहले नंबर पे होती है रोड और पानी। तो आप देख रहे हैं रोड की हालत क्या है। ये डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे, चाहे कोई भी सरकार हो, काम यहाँ पर नहीं होते हैं। हम इसको तो 5 किलोमीटर तो हम चल के आए हैं। हम इसको 10-15 साल से देखते रहे। ये रोड जो हमारी दरंगा टू हमदानपुर थी, तो जनाब हम आज तक इसको हम गवर्नमेंट के पास ये जाते रहे, उनको बोलते रहे, तो उन्होंने टच करके मस नहीं किया। यहाँ पिछले 4 साल में मशीन वहाँ कैंठी तक आई, तो उन्होंने बोला अब ये हमदानपुर में पहुंचेगी। हम इंतजार करते रहे तो वहाँ नहीं पहुंची।
आज ये हालत है कि सोटी पकड़ के हमको घोड़ा अस्पताल में जाना पड़ता है। आज हमने सुना कि मीडिया वाले यहाँ आए, तो हम इसलिए आए कि हमारी आवाज़ भी कहीं गवर्नमेंट के पास पहुँचे और हमारी ये रोड जल्द से जल्द इसको हमदानपुर पहुँचाए। सबसे पहले मैं मीडिया वालों का धन्यवाद करता हूं, जो आज इस गरीब जनता के बीच में हमारी सुनाई करने के लिए यहां पर आए। ये आज का हमारा प्रोटेस्ट जो ये था, ये हमारी रोड 2002 से इसका प्रोसेस चला रहा है। उस वक्त हमारे साबका एमएलए अब्दुल मजीद वानी साहब थे, उनके टाइम से लेकर आज तक इस रोड को कहीं पॉइंट पर नहीं पहुंचाया गया। बार बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन के पास हमने अपील की, तो बार बार ये हमें ठगाते रहे। और हमारी एक्शन साहब के साथ हमारी पिछले टाइम में बात हुई, उन्होंने बोला नहीं जिसको जल्द से जल्द बना लेंगे इस टाइम। तो जनवरी महीने में इस रोड की कंपनसेशन के लिए जिन लोगों की ज़मीन इसमें कटी है, कंपनसेशन के लिए उन्होंने एक लेटर निकाला था और उसके बाद आज 7 महीने उस लेटर को हुए और तहसीलदार साहब यहाँ पर 2-3 चेंज भी हो चुके हैं और वो लेटर इस वक्त तहसील हेडक्वार्टर गोवा में पड़ा हुआ है और उसके ऊपर कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। मैं सबसे पहले मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस गरीब जनता के बीच में आके गरीब जनता का जज्बा देखा। और इस रोड का सर जहाँ तक मसला है कि ये 2002 से लेकर तब हमारे मंत्री अब्दुल मजीद वानी साहब थे, उन्होंने भी इलेक्शन ट्रेंड देख के इस रोड को खाली एक लकीर दे के रखा। उसके बाद जनाब हमारे शक्तिराज परियार जी आए, वो भी एक पंचनामा बना के चले गए और इस रोड को किसी ने नहीं देखा। दुश्वारी सर हमें यही है कि हमारी हाई सेकेंडरी हेडक्वार्टर जो भी तहसील है, हमारी चौकी क्राइम चौकी गोवा है या बैंक है, सर दूध में कुछ बुजुर्गों के खाते जो है वो गोवा में है नरेगा के, उनको पैसे लाने के लिए सर वहाँ जाना है तो पैदल अगर गाड़ी होती तो कम से कम वो भी गाड़ी में वहाँ तक पहुँच दे। पूरा दिन हमें वहाँ इंतजार करना पड़ता है धूप में सर। इस कड़कती धूप में हम चलने फिरने के लायक नहीं है इस रोड पे। ये रोड खच्चर तो क्या सर, इस पे तो भेड़े नहीं चल सकती। आप देख रहे हैं इस रोड को, कम से कम मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ इस रोड को दिखाया जाए कि इस रोड की हालत क्या है। तो इसके अलावा क्या क्या परेशानी, बच्चों में कितनी परेशानी आ रही है? कोई लेडीज़ आपकी बीमार होती है या कोई बुजुर्ग बीमार हो तो उस टाइम आप क्या लोग करते हैं? सर यहाँ पुराना रस्म और रिवाज के तहत वही डोली उठानी पड़ती है। अगर डोली कहीं टाइम की पहुँची तो ठीक है सर, ना पहुँची तो वरना रास्ते में ही वो इस दुनिया को छोड़ के ही चला जाता है। तो लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, खास करके हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो यहाँ से हमारे क्या बोलते हैं एमपी हैं, 2 बार जीते हैं यहाँ से, हम उनके पास रिक्वेस्ट करते, हाथ जोड़ के मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम हमारा मुस्तकबिल उनके हाथ में है, इस रोड का कैसे उन्हें देखना है। मगर ये पूरी बरादरी, ये पूरी आवाम कह सकती है कि आज तक किसी ने उसको देखा नहीं, खाली वोट देखा है, वोट दिया है बस। उसके बाद में हमारे पास कोई आया है ना, हमें उनको कभी चेहरा भी कोई फेस नहीं कर पाया शायद इसमें से, मैंने देखा है, मैं झूठ नहीं बता सकता हूँ। मगर इस रोड को अगर देखा जाए तो हाल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक एम रहा है कि कम से कम घर घर रोड पहुंचाया जाए, मगर आज तक ये मुगता ए जो है ये एक बॉर्डर बना के रखा हुआ है, ना ये देश का है ना बलेश का है और बीच में इसको छोड़ के रखा है। लिहाजा हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द पूरे पॉइंट पे पहुंचाया जाए। और फिर मैं मीडिया के माध्यम से और इस गरीब जनता की आवाज़ मीडिया के माध्यम से उन लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि कम से कम इस रोड को जल्द से जल्द कम्प्लीट किया जाए और हमारी जो मुश्किलात है वो हल हो जाए। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज की खबरों का इख्तिताम होता है। मुझे इजाजत दीजिए, आदाब।